हम आगे आमरण अनशन भी शुरू करेंगे जी, बिल्कुल जी। कड़ा निर्णय और लोग इससे हाँ, इससे भी आज की मीटिंग है, उसमें जो फैसला होता है उसके बाद में हम और कठोर कदम उठाएंगे जी। हम आमरण अनशन के लिए भी बैठेंगे और साथ ही सारा करेंगे। आज मतलब ये कहना लगे सूत्रा का हवाला है, जो आपकी एक मीटिंग हुई थी उसमें कोई मतलब निर्णय नहीं लिया गया है। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया जी, अभी मीटिंगें ही चल रही हैं। अभी पता चला भी सीएम साहब भी मीटिंग में पहुंचे हैं। बहन जी, इतने लंबा समय जो आपको हो गया है, आंगली मतलब सीधी तक ही लेकर जाए टेढ़ी करनी पड़ेगी। कुछ कह नहीं सकते, देखो अभी तो लगे हुए हैं, मीटिंग वार्ता चल रही है, क्या रिजल्ट निकल के आएगा उसके बाद देखेंगे। बड़ी परेशानी तो होती होगी बहन जी, जैसे भूख हड़ताल पर बैठे हो, आपने जिस तरह भी ऑफिस में काम कराया करते, जनता परेशान होने लग रही है, जैसे भी आप भी परेशान होने लग रहे हो। हाँ, सभी परेशान हो रहे हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है ऊपर से, को लेकर क्या कहेंगे? इतने लंबे समय जो लोगों के काम नहीं होने लग रहे हैं, जो सरकारी ऑफिस सन सन साए साए बिल्कुल खाली पड़े हैं जी, कोई अधिकारी नहीं है, कोई जनता मतलब आवा है चली जावा है जी। इसके लिए जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। आते हैं सब ये कहते हैं भी हाँ आप हक की लड़ाई लड़ रहे हो, परेशानी ज़रूर है, ये हम स्वीकार करते हैं। बिल्कुल लोग तंग हो रहे हैं, लेकिन लोग हमें जाके आशीर्वाद दे के जाते हैं, भाई ठीक है तुम्हारा शोषण और किया जा रहा है, तुम पिछड़ रहे हो। आप हम भी करवा रहे हैं, हमारी मांग को जायज बता रहे हैं, फिर भी नहीं कर रहे। अब बजट का बहाना बना रहे हैं, हमारी तनख्वाह इतनी कम है कि वो गालिब ने की वो बात है कि कल की तनख्वाह ये है, और हमारी बेगम का एक कल का बजट भी नहीं होता, उसमें पूरा 19,900 रुपये है। लेकिन सरकार के कान पे कोई जो इस सरकार को फ्री में काम करो, हमारी मांगे जायज़ बता रही है, लेकिन उसको लागू करने में नाकाम बता रही कि हम इसको लागू नहीं कर सकते। अब ये बताओ, हम सारी जो जनता है टैक्स दे रही है, वो पैसा जाता का है, इन बड़े बड़े अफसरों की जेबों में जाता है, लीडरशिप की जेबों में जाता है। जब वो भाई सारे भाई है ना, राम राम, मैं तारा भाई कपिल सवार देखने लग रहे हो अखर हरियाणा अखर बात सबके साथ सच के साथ है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ भाई हिसार के अंदर अपने बेरा पार्टी है जिस हिसाब से मतलब बैठे हैं, लगातार कई दिन हो गए हैं जो धरना पे बैठे हैं। एक पास जो अपना किसान बैठे, एक पास जो अपना कल रख बैठे हैं। लगातार इनकी मांग है 35,400 जो सरकार के तारीख पर ना अगर नो मीटिंग पर मीटिंग। राम राम जी। राम राम जी, कैसे हो? एकदम बढ़िया जी। आज कितने दिन हो गए धरने को जी? आज धरने का 22वां दिन है जी, 22वां दिन है जी। कहने लग रहे हैं कि भूख हड़ताल पे बैठने लगे हो जिस डाल के बाद। भूख हड़ताल भी जब सरकार से पिछली मीटिंग हुई थी उसके बाद से हमारे सारे साथी हर डिस्ट्रिक्ट में 5-5 साथी भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। हर जिले में बैठते हैं? हर जिले के सेंटर पे जहाँ भूख हड़ताल या स्ट्राइक चल रही है वहाँ हर जगह बैठते हैं। आप कौन से डिपार्टमेंट? मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में हूँ। क्या लगता है आपको अभी जैसे इतने दिन हो गए? सरकार को देना पड़ेगा जी, हमारा हक है। हाँ जी। और भी 2-4 काफी लगातार 5-5 साथी डिस्ट्रिक्ट में बैठने ला रहे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में 5-5 साथी बैठ रहे हैं जी। और भी काफी कल रख जो यहाँ बैठे उनसे बात कर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और ठीक ठाक होना? बढ़िया जी। तो कौन से डिपार्टमेंट में हो जी? इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन के बाद मतलब डिपार्टमेंट जो एक डिपार्टमेंट में आपकी बारी सर बैठे दिल्ली जी, हर डिपार्टमेंट से 5-5 बंदे बैठे हैं जी। हाँ जी। क्या लगा जी आपने मानना की सरकार ना माना? 22वां दिन हो गया है। सरकार ने मानना पड़ेगा जी, ये हमारा हक है जी। 35,400 हम कोई भीख को नहीं मांग रहे जी। हाँ जी। 35,400 में ना लोगों ने ना जी, 35,400 लेके उठेंगे। अगर 35,400 नहीं देगी तो हम आगे आमरण अनशन भी शुरू करेंगे जी, बिल्कुल जी। कड़ा निर्णय और लोग इससे हाँ, इससे भी आज की मीटिंग है, उसमें जो फैसला होता है उसके बाद में हम और कठोर कदम उठाएंगे जी। हम आमरण अनशन के लिए भी बैठेंगे और साथ ही सारा करेंगे। आज मतलब ये कहना लगे सूत्रा का हवाला है, जो आपकी एक मीटिंग हुई थी उसमें कोई मतलब निर्णय नहीं लिया गया है। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया जी, अभी मीटिंगें ही चल रही हैं। अभी पता चला भी सीएम साहब भी मीटिंग में पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म कुछ भी नहीं हुआ जी। और भी काफी है जो यहाँ पर भूख हड़ताल पर जो लगातार पिछले 4-5 दिन जो इन हो गए हैं, हर डिपार्टमेंट के दिन प्रतिदिन इस तरह भी बैठते जा हुए हैं। और भी 2-4 बातचीत कर लेंगे। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया जी। बढ़िया। तो यहाँ कैसे आ गए? बस अपनी मांग पूरी करने के लिए जी। तो क्या कहना चाहोगे? सरकार ने इतने दिन हो गए हैं बैठे ने, लोगों का काम नहीं होने लग रहे, सरकारी ऑफिस ठप पड़े हैं। वो तो जैसे सरकार को पता चला है काम नहीं हो रहे हैं, और ये डिमांड हमारे हाथ से नहीं है, बहुत पहले से है। और सरकार कोई समीक्षा भी कर चुकी है, फिर भी कोई काम नहीं करी जी। हमने पेपर पूरा कर रखा है 1957 से लेकर अब तक का,
जो हमारी ड्यूटी को लेके हमारे साथ पहले MPW JBT जूनियर इंजीनियर होते थे, हमसे तो कम तनख्वाह थी उनके जी, आज उनकी तनख्वाह ज़्यादा रखी है। तो हमारे काम को देखते हुए आज का मोस्टली काम ऑनलाइन होते हैं जी। पोर्टल है अराउंड 100 पोर्टल है जी, PPP HRMS जो भी ई-सैलरी सब कुछ काम ऑनलाइन होगा जी। उसको देखते हुए ड्यूटी को देखते हुए जो हमारा 35,000 से बनता है जी, और जो हम लेके रहेंगे। और भी काफी हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और जी क्या नाम है? सरकार के मारे हुए हैं, शोषित बैठे हैं। हाँ जी। सरकार के मारे हुए शोषित वर्ग बैठे हैं अपने। सरकार हमारी मांग को जायज बता रही है, लेकिन यूं भी कह रही है कि हम इसको लागू नहीं कर सकते। इससे ज्यादा नाइंसाफी हमारे साथ क्या होगी? 22वां दिन हो गया आज दिन है, और भूख हड़ताल भी कर ली, सारे बातें बता के देख ले। कर मानना सरकार या कतरा मानेगी सरकार तो जी, इसका सरकार का तो रिजल्ट पीछे से ही है। ये किसी को रोड पे लाके गंदे काम नहीं होगा जब तक सरकार के कान पर जो भी नहीं रंगती। अब हमारे साथ करे कि आपकी मांग जायज है। अब यूँ बताओ, एक आदमी जब जन्म लेता है वहाँ से कल रख कागज बनाने शुरू करता है उसकी जन्म पत्री से, और जब तक वो उसकी मृत्यु होती है डेथ सर्टिफिकेट भी कलरक बनाता है। बीच में जिंदगी के दौरान जितने भी काम है, कोई प्रॉपर्टी लेनी देनी, डेथ मैरिज सर्टिफिकेट, कुछ भी है, सभी क्लैरिकल के काम है। लेकिन इस सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्लैरिकल, वो तो कहते हैं सिर्फ डायरी डिस्पैच करते हैं। अगर डायरी डिस्पैच करते तो ये तहसीलों में और ये काम रुके हुआ क्यों है? और यह सरकार हमको ये सिद्ध कर दे कि आपका ये काम है नहीं और काम नहीं करते। हमारे पे ग्रेड को बताए भी आपका ये रहेगा और ये आपका काम ही नहीं है। हमसे काम भी करवा रहे हैं, हमारी मांग को जायज बता रहे हैं, फिर भी नहीं कर रहे। अब बजट का बहाना बना रहे हैं। हमारी तनख्वाह इतनी कम है कि वो गालिब ने की वो बात है कि कल की तनख्वाह ये है, और हमारी बेगम का एक साल का बजट भी नहीं होता उसमें पूरा 19,900 रुपये है। लेकिन सरकार के कान पे कोई जो इस सरकार को फ्री में काम करो, हमारी मांगे जायज बता रही है, लेकिन उसको लागू करने में नाकाम बता रही कि हम इसको लागू नहीं कर सकते। अब ये बताओ, हम सारी जो जनता है टैक्स दे रही है, वो पैसा जाता कहाँ है? इन बड़े बड़े अफसरों की जेबों में जाता है, लीडरशिप की जेबों में जाता है। जब वो बजट की बारी आती है तो क्लैरिकल को छोड़कर बाकी के लिए जितना ये बजट करते हैं, वो बजट जाता कहाँ पे है? ना तो धरातल पे दिख रहा, ना जनता में, और कर्मचारी तंग, किसान तंग। किसानों के पास भी बजट नहीं है इनके लिए, इनका ना बिम्बा डाले, ना इनका कोई खराबा, और लेकिन ना कर्मचारियों के लिए इनके पास बजट है। तो ये बजट गया कहाँ पे? ना धरातल पे बजट, और कर्मचारियों के लिए भी बजट नहीं है। तो ये तो सिर्फ एक ढकोसला है दिखाने के लिए न्यूज़पेपर में। ये सरकार कोई काम नहीं करना चाहती। सच्ची हमारी किसी पार्टी पक्ष से लड़ाई नहीं है, हमें हम बड़ा हक चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। ये है जी, और जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, हमें ये भूख हड़ताल के आमरण अनशन के लिए भी हम तैयार हैं। और भी मैं बातचीत कर लूँ बाकी में भी, मतलब क्या कर रहे हैं बड़े अधिकारी वगैरह भाई, तो कल रख ने गलती कर दी, करने कर गलती कर दी, सारी बढ़ जो कल रख ले। और भी दो चार बातचीत कर लिया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और जी ठीक ठाक होना? बिल्कुल बढ़िया। क्या नाम है जी? राजेश कुमार हूँ मैं जी, राजेश कुमार गोटिया, DC ऑफिस का प्रधान हूँ। DC ऑफिस की भी कहनी पड़ेगी जी, अपने जो सार्थक था सारे DC अधिकारी है जितने भी कल रखे थे ऑफिस में जी, सारे नाड़ा आ गए हो। हर एक बात और कहनी पड़ेगी, इंद्र ने ना जी बहुत से नेता बना करे आप जिसे भी, मतलब नेता की तो कोई बात को नहीं, लेकिन सारा DC ऑफिस पूर्ण रूप से, कमिश्नर ऑफिस, DC ऑफिस, सारे SDM ऑफिस, सारे 9 तहसील ऑफिस, 9 तहसीलें हैं, 4 SDM ऑफिस, सारे बंद है, और पूर्ण रूप से स्ट्राइक में समर्थन दिया हुआ है। सारे कलरक के भाई सारे इसमें कलरक भी है, स्टेनो है, डिप्टी सुप्रेंटेंडेंट है, असिस्टेंट है, सबकी एक ही लड़ाई है, हमारी एक ही मकसद है 35,400, और उसके लिए ही हमने संघर्ष कर रहे हैं। अब हमने हमारे 5 साथी है, हर रोज़ 5 साथी हर अलग अलग डिपार्टमेंट के भूख हड़ताल पे हैं। आगे हमारी स्टेट बोर्ड ही फैसला लेगी, अगर वो कहेगी आमरण अनशन है, तो हमारे साथी इतने उत्सुक है, आमरण अनशन करने के लिए भी तैयार है। तो हम हर हालत में, हर कीमत पे ये चाहते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए, और हमने सरकार को तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया है, डॉक्यूमेंट्स के साथ, सरकार के डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रस्तुत किया है कि भी हम ये काम करते हैं, और इन कामों के ये पैसे हैं, और इस हिसाब से हमारे 35,400 बनते हैं, और हमें 35,400 दिया जाए। उसको लेकर क्या कहेंगे? इतने लंबे समय जो लोगों के काम नहीं होने लग रहे हैं, जो सरकारी ऑफिस सन साए बिल्कुल खाली पड़े हैं जी, कोई अधिकारी नहीं है, कोई जनता मतलब आवा है चली जावा है जी। इसके लिए जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। आते हैं सब ये कहते हैं भी हाँ आप हक की लड़ाई लड़ रहे हो, परेशानी ज़रूर है, ये हम स्वीकार करते हैं। बिल्कुल लोग तंग हो रहे हैं, लेकिन लोग हमें जाके आशीर्वाद दे के जाते हैं, भाई ठीक है तुम्हारा शोषण और किया जा रहा है, तुम पिछड़ रहे हो। आप 19,900 में सबसे, कभी आप ये बोर्ड देखो हमारा, कलरक सबसे ज़्यादा होता था,
जब हमारा हरियाणा बना उस टाइम कलरक 1 नंबर पे था और आज हम सबसे नीचे हैं। तो आप ये टेबल पढ़ना, हमारी टेबल देखना, तो उसमें सबसे नीचे कलरक है। तो 19,900 में क्या वजह है 35, इसीलिए हमने 35,400 की डिमांड करी है। और हमने हमारे तथ्यों के हिसाब से, काम के हिसाब से, कलरक सबसे पहले ऑफिस आता है, कलरक ऑफिस खोलता है और चौकीदार का भी काम कलरक करता है। मैं बार बार कहता हूँ, लास्ट में सबसे लास्ट में हम जाते हैं, 9 बजे तक जाते हैं हम। बिल्कुल, जो कलरक हर चीज़ का ही मतलब बैकबोन है जी। कैसे कहाँ सारे जितने भी डिपार्टमेंट में हुआ लिखित रूप में जी। नहीं, मैं मेरे ऑफिस की बताने लग रहा हूँ जी। हम सुबह हम 9 बजे 8:30 बजे पहुँच गए, हम रात को 8:30 से पहले कभी नहीं घर जाते जी। कभी भी हमारा इतना काम चलता है जी। कभी कोई मीटिंग आ गई, हमें हर मीटिंग हमारे ऑफिस में होती है, उनका देखना, उनका सिस्टम बनाना, बहुत ऐसे काम होते हैं जो अनऑफिशियल भी काम हमें करने पड़ते हैं। और भी मैं बातचीत कर लूँ भाई, एक जो बहन जी आज बैठे हुए हैं लगातार जो हो गए। नमस्कार जी, आप भी भूख हड़ताल पे हैं? हाँ जी, आप भी इरिगेशन डिपार्टमेंट से? हाँ जी। तो क्या लगता है बहन जी, इतने लंबा समय जो आपको हो गया है, आंगली मतलब सीधी तक ही लेकर जा टेढ़ी करनी पड़ेगी? कुछ कह नहीं सकते, देखो अभी तो लगे हुए हैं, मीटिंग वार्ता चल रही है, क्या रिजल्ट निकल के आएगा उसके बाद देखेंगे। बड़ी परेशानी तो होती होगी बहन जी, जैसे भूख हड़ताल पर बैठे हो, आपने जिस तरह भी ऑफिस में काम कराया करते, जनता परेशान होने लग रही है, जैसे भी आप भी परेशान होने लग रहे हो। हाँ, सभी परेशान हो रहे हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है ऊपर से जैसे भी। हाँ, हम भी तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई फैसला हो जाए, हमें मिल जाए तो हम भी फ्री हो जाएं और जनता भी परेशान ना हो। लगातार पिछले काफी लंबा समय जो हो गया भाई, जो सरकारी काम है वो बिल्कुल ठप पड़े हैं। और ये भी चाण लग रहे हैं जो कल रख बैठे इतने दिन आता है, जो काम है वो जिस भी चाल करते उसी चाल में दोबारा चल सके। तो भाई फिलहाल हम मौजूद थे हिसार के अंदर। तो मैं आपका भाई कपिल सांगवान, इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ।